सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बुक्स रिव्यू 03 में। मैं हूं अनिल जहांगीर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राठ पब्लिकेशन की ओर से स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए राजस्थान के भूगोल का ये एक क्वेश्चन बैंक आया है और आज के इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये इस बुक का जो है फ्रंट कवर पेज है, ठीक है। नवीनतम संस्करण 2025 स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है, सभी विषयों के लिए अनिवार्य है। राजस्थान का भूगोल प्रश्न कोश है। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित देखने को मिलेंगी और इसमें आपको विगत भर्तियों के हल प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेंगे 2012 से 2024 तक व्याख्या सहित, ठीक है। और अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, उनकी भी आपको व्याख्या दी गई है, ठीक है। और राठ पब्लिकेशन की ओर से है। लेखक की बात करें तो लेखक इनके मनोज कुमार देसवाल सर हैं, ठीक है। और ये इस बुक का जो है बैक कवर पेज है और ये इसका फिक्स MRP है 65 रुपये, ठीक है, 65। अब इसकी इंडेक्स दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले ये देखिए इंडेक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आपको पेपर देखने को मिलेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग 2022, फिर प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022, प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2020, फिर प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018, फिर स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2016 से 2011 के ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है, भूगोल के जो प्रश्न आए। इसके बाद में जो आपके राजस्थान के भूगोल के फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो टॉपिक हैं, ठीक है, ये 12 टॉपिक हैं, इनसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। स्थिति एवं विस्तार है, भौतिक विभाजन है, जलवायु अपवाह तंत्र, कृषि एवं फसलें हैं, पर्यटन, परिवहन, खनिज संपदा, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या, साक्षरता और पशुधन। और लास्ट में आपको राजस्थान का मैप देखने को मिलेगा 41 जिलों पर आधारित, ठीक है। टोटल पेज की बात करें तो मैप को मिलाकर 79 पेज है इस बुक के अंदर, ठीक है। और सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या देखने को मिलेगी, हर एक प्रश्न की व्याख्या देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे ये संस्कृत शिक्षा विभाग का 15 नवंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो प्रश्न आए थे वो दिए गए हैं और यहाँ पे इसकी जो व्याख्या है बहुत बढ़िया व्याख्या जो आपको देखने को मिलेगी, अच्छे तरीके से व्याख्या दी गई है। जैसे ये प्रश्न है, इसकी देखिए कितनी बढ़िया व्याख्या दी गई है। यहाँ पे ये प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप, ठीक है, कितनी शानदार तरीके से जो है व्याख्या दी गई है। ये देखिए, ये शुरू में आपको जो है PYQ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न हैं वो देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या देखने को मिलेगी, प्रत्येक प्रश्न की। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसकी आपको इसमें व्याख्या देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो पीछे भर्ती परीक्षा में आए हुआ प्रश्न है, चाहे वो इन्होंने अपने जो टॉपिक वाइज प्रश्न दिए है वहाँ पर भी। अब ये देखिए इसकी कितनी शानदार व्याख्या दी गई है। ये देखिए, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप अर्ध दक्षिणी मैदान प्रकार की कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे ये टोंक दे रखा है। अब यहाँ पर इसका देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसका विस्तार पूर्वक अच्छे से व्याख्या दी गई है, ठीक है। इस प्रकार ये 2020 का पेपर है, ठीक है। तो शुरू में इसमें जो है आपको ये जो व्याख्याएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में जो है यहाँ पर टॉपिक शुरू होता है, यहाँ पर ये पहला टॉपिक शुरू हो जाता है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या दी गई है, विश्व मानचित्र पर राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में, एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम दिशा में, भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रकार से जो है इसकी व्याख्या दी गई है। यहाँ पे पूछा भारत का था, लेकिन यहाँ पर व्याख्या में आपको जो है विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में सभी दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये जैसे ये प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। तो अब इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं किस प्रकार से दी गई है। ये देखिए मैप के द्वारा व्याख्या दी गई है और फिर मैप तो दिया ही गया है, साथ में इसका ये देखिए ऐसे भी व्याख्या दी गई है, साथ में समझाया भी गया है। ये देखिए, तो इसकी जो व्याख्या है इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। पहला जो टॉपिक था उसके प्रश्नों की संख्या 17 थी और साथ में व्याख्या बहुत शानदार तरीके से दी है। यहाँ पे दूसरा भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक देख सकते हैं आप, व्याख्या जो है आपको मैप के द्वारा भी देखने को मिल रही है और ऐसे विस्तार पूर्वक इनका जो है व्याख्या वैसे वर्णनात्मक भी के रूप में भी की गई है। ये देखिए,
तो ये जो दूसरा टॉपिक है इसके आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, 52 प्रश्न दिए गए हैं आपको, ठीक है। और इसके बाद में राजस्थान की जलवायु है, जलवायु से संबंधित देश देख सकते हैं, ये प्रश्न दिए गए हैं इसमें। कुछ प्रश्नों की जो व्याख्या है आपको वो एक साथ ही देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, इस प्रश्न की व्याख्या दी गई है, इसकी व्याख्या दी गई है, इसकी व्याख्या दी गई है। ये देखिए, व्याख्या प्रत्येक प्रश्न की आपको देखने को मिल रही है। कोई से प्रश्न हो सकते हैं कोई बीच में, वो भी नामात्र के, जिनकी व्याख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जिनकी व्याख्या दी गई है बड़ी शानदार तरीके से व्याख्या दी गई है। ये देखिए, इस प्रकार से जो ये प्रश्न बैंक है, ये देखिए, जैसे अब ये प्रश्न है यहाँ पर देखिए, विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। ये जैसे उद्योग है, ठीक है, उद्योग से संबंधित ये देखिए यहाँ पे कितना मैटर दिया गया है। ये देखिए, फिर पहले यहाँ पे मैटर दिया गया है, फिर यहाँ पे जो है ये देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न दिए गए हैं, फिर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। पहले मैटर दे दिया, फिर प्रश्न दे दिए, और प्रश्नों की भी आगे व्याख्या देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से जो है ये इस बुक में आपको ये ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे पशुधन वाला टॉपिक है, तो इसमें देखिए ये इसके प्रश्न दिए गए हैं। ये देखिए, इस टॉपिक में आपको थोड़ी व्याख्या कम देखने को मिल रही है, कुछ एक प्रश्नों की दी हुई है, लेकिन जिनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनमें आपको व्याख्या देखने को मिल जाएगी। ये पीछे को कुछ टॉपिक हैं, इनमें आपको थोड़ी प्रश्नों का सीधा आंसर दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फैक्ट हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी, तो इस प्रकार से डायरेक्ट फैक्ट हैं, तो इनके सीधे आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर कुछ जो पीछे के टॉपिक हैं इनमें बढ़िया व्याख्या दी गई है, बहुत शानदार तरीके से दी गई है। पीछे के एक दो टॉपिक में थोड़ा व्याख्या आपको देखने को नहीं मिल रही है, और यहाँ पे आपको पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जो है वो देखने को मिल जाएंगे एक साथ सारे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भूगोल का प्रश्न बैंक है, छोटा सा है, टोटल 78 पेज के अंदर ही है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।